नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रात के 10 बजे भी काम ज़ोरों और शोरों से चल रहा है। आप यहाँ पर देखें कि कितने अच्छे से ये सम्मानी गण अपना काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमारे पूरे देश में इसी प्रकार से सभी नागरिक और हमारे देश के जितने भी प्रतिनिधित्व करता हैं वो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपना काम कर रहे हैं इसी प्रकार से? दोस्तों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग वास्तव में इस देश को जागरूक बनाना चाहते हैं तो हमें इसी प्रकार से रात दिन लगे रहना पड़ेगा अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। अगर हम बात करें इन लोगों की तो ये सभी अपना समय दे रहे हैं एकदम सही समय पर। मतलब कि अगर हम बात करें, मैं खुद चाहता था कि यहाँ की रोडों को बेहतरीन बनाया जाए और यहाँ की रोडों के साथ साथ, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। अगर हम बात करें हमारे देश की अर्थव्यवस्था का तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी बात करें कोरोना नाम की दवा, जिससे हर चीज़ हो रही है हवा। आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो हम लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि हम लोगों ने पेड़ों को बहुत ढंग से काटा है, बिना तकलीफ़ के, बिना टैक्स के। दोस्तों, अभी नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है पूरे देश में। धीरे धीरे करके पूरा देश वापस बंद किया जाएगा और पूरी दुनिया में इसी प्रकार के तहलके मचते रहेंगे जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि आप सभी मिलकर जहां आपसे हो सके पौधे लगाना शुरू करें, पेड़ लगाना शुरू करें। अगर हम केवल 5 दिन तक विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो मज़ा नहीं आना है, लेकिन अगर हम हर रोज़ कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं जहां हो सकता है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद देखिए, ये सभी सुनने के लिए अपना काम छोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि एक सही व्यक्ति आया है यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन अपने देश को जागरूक करने वाले लोग हैं कि नहीं ये पता नहीं। बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने न्यूज़पेपर में एक अपने लिए एक पैराग्राफ बना देंगे और वहाँ पर लिखवाएंगे कि भाई हमने ये किया वो किया, लेकिन देश के लिए कुछ किया कि नहीं पता नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर हम वास्तव में इस देश को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो सबसे पहले इसी प्रकार से हमें लगे रहना पड़ेगा 5 साल तक। दोस्तों, केवल 5 साल तक नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, देश किसी एक नागरिक से नहीं बनता है, देश बनता है देश की जनता से। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो देश अपने देश की जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाती है, मतलब जो जनता के लिए रोजगार के स्रोत और रास्ते खोले, वही तो देश का प्रतिनिधित्व करता सही रूप में है। जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना नहीं जानता वो बस जनता का राज है देश के लिए, मतलब वो जनता को बर्बाद करने वाला व्यक्ति है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, अंकल मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ? बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। आप खुद बताइए कि आज क्या हमारे देश में जितने भी सारे लोग हैं जो हमारे देश में अपने आप को बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता देश का बोलते हैं, क्या वो सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? आप खुद बताइए। अगर हम बात करें हमारे देश के नेताओं की तो क्या वो सही ढंग से अपने देश को मजबूती दे रहे हैं? हाँ। दे रहे हैं क्या? हाँ, दे रहे हैं। हाँ। आपको कौन कौन से ऐसे नेता लग रहे हैं अपने देश के जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता दे रहे हैं? हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश की संस्कृति बना रहे हैं। हाँ। और हमारी जनता के लिए अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, हर योजना दे रहे हैं। हमें ऐसी ही सरकार अनिवार्य है इस देश के अंदर। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। आप कुछ ऐसे मुद्दे बता सकते हैं क्या जो इन्होंने अपने देश के लिए किए हैं ज़मीनी स्तर पर? दोस्तों, मुझे तकलीफ़ नहीं है, इन्होंने ये एक आम जनता है और आम जनता का ही एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने विचार रखे देश के लिए। दोस्तों, मैं खुद चाहता हूँ कि आप सभी लोग आगे आइए और बहुत सारा कुछ करें इस देश के लिए, क्योंकि दोस्तों देश किसी अकेले से नहीं बनता है। जिस देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को सबसे पहले और खुद के लिए
अपने हकों को जानना जानते हैं वो ही अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जानते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रोड बन रहा है, आप खुद बताएं। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ जनता को जागरूक करने का। मैं चाहता हूँ आप लोग भी आगे आएँ। इस देश की जनता को जागरूक करने के लिए सबसे पहले खुद को शिक्षित बनाएं। दोस्तों आज हम बात करें हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, तो हमारे देश में 4 प्रकार की कैटेगरी वाले लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर कैटेगरी वाले लोगों की बात की जाए तो वो है एसटी के लोग। मतलब उसमें कुछ लोग ही जो हैं पढ़े लिखे हैं, बाकी आज भी समाज की मुख्य धारा से हटे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहली ज़रूरत है हम लोगों को इस देश की जो जनता है, जो अपने आप को और अपने लिए ये सोचती है कि हम पढ़ नहीं सकते या हम लोग ऑफिसर नहीं बन सकते, हमें ज़रूरत है उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की। मतलब समाज की मुख्य धारा से अगर हम उन्हें जोड़ देते हैं तो वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से रास्ता दे पाएंगे। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे विचार हैं। इसी प्रकार से बात करें, अगर हम कोरोना से जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले औषधीय पौधे लगाएं। जैसे हम नीम की बात करें, पीपल की बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। कैसे? अभी कोरोना की बात करें तो कोरोना से ग्रस्त जितने भी लोग हैं वो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना जानते हैं तो हम जीतना भी जानते हैं। मतलब हमें सबसे पहले ये करना होगा कि अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के पौधे लगाने होंगे। दूसरा, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें रोज़ एक्सरसाइजेस करनी होगी। अगर हम लोग रोज़ एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। और दोस्तों इससे मेडिकल सिस्टम जो भी है, जो चिकित्सकीय विभाग है वो मजबूत होगा और इससे हमारा पैसा बचेगा। दोस्तों मैं बहुत सारे रास्ते तैयार कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी सजेशंस मुझे दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नो वन कैन सेटिस्फाई एवरीवन। मतलब एक व्यक्ति सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें, क्या हुआ? बैतूल रोड, यहाँ से सीधे जाइए, ठीक है, आगे एक रास्ता मिलेगा स्टेशन के पास से, वहाँ से मुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से अगर कोई राहगीर भी मिले तो उन्हें रास्ता भी बताइए। मैं वीडियो बना रहा था लेकिन उसके बाद भी मैंने इसे अपना कर्तव्य समझा। आज अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी की मदद तक नहीं कर पाते हैं यार। मतलब करना ही नहीं चाहते हैं तो करेंगे क्या? अगर हम बात करें उन लोगों की, तो रास्ते में अगर कोई गरीब निकलता होगा तो उसके कपड़े देख के पहले चेक करेंगे कि भाई अच्छे कपड़े पहना तो मैं मदद करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। भाई क्यों है यार? मैं सबसे पहली चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई मदद करने के लिए आगे हैं। क्या पता आपको वो व्यक्ति आपके लिए दुआएं देकर चला जाए दिल से और आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो। दोस्तों आज मेरे पास पैसा भले ही ना हो लेकिन सुकून ही सुकून है दोस्तों, क्योंकि मदद करना ही मैं अपना कर्तव्य आज समझने लगा हूँ। सुबह से शाम तक बस करता रहता हूँ। दोस्तों आपको अगर मुझे सजेशंस देने हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। इसी प्रकार से हिंदी में बात करें तो 8085839565। अगर आपको मेरा फेसबुक पेज से जुड़ना है तो आप उस पर फेसबुक पर सर्च करें जीतेगा इंडिया, JEETEGA स्पेस दे करके इंडिया लिखें। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इतने विचार मैं अपने रख कर अब अपनी बातें समाप्त करता हूं। दोस्तों बस आप लोगों का सहयोग चाहिए था, मिलता जा रहा है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जय हिंद ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर आप सजेशंस कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो आप जो है जहाँ भी आपको लगता है आप मुझे सहायता कर सकते हैं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें क्योंकि उसमें कई बार बहुत सारी काम की चीज़ें लिखी रहती हैं, मेरे विचार लिखे रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।